वेलकम टू दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविजिबल न्यूज। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 30 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, देश और दुनिया की सबसे जरूरी खबरें। केंद्र सरकार ने आज नई डिजिटल योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंचाना है। इस योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सरकार का दावा है कि अगले 2 वर्षों में सभी पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित करते हुए आर्थिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। प्रशासन ने स्कूलों में मास्क पहनना अनिवार्य करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। हालांकि आईटी और बैंकिंग सेक्टर के कुछ शेयरों में तेजी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इसके तहत खाद और बीज पर विशेष छूट दी जाएगी, जिससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। बिहार में आज भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और राहत कार्य जारी है। रेलवे ने गर्मी के मौसम को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत और जापान के बीच आज नए व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत बदलावों की घोषणा की है। अब स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल आधारित शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। मुंबई में एक बड़ी इमारत में आग लगने की खबर सामने आई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। कई नए शहरों में आज से 5G सेवाएं शुरू की गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने नए सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। क्रिकेट जगत में आज एक बड़ा मुकाबला खेला गया, जिसमें रोमांचक जीत दर्ज की गई। फैंस ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खूब तारीफ की। बॉलीवुड में नई फिल्म रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म की कहानी और संगीत की काफी सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत हेल्पलाइन और सुरक्षा ऐप को और मजबूत किया जाएगा। देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई योजना लाई गई है। इसमें स्टार्टअप को विशेष सहायता दी जाएगी। चीन और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। वैश्विक बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अफ्रीका के कई देशों में खाद्य संकट गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राहत पहुंचाने में जुटी हैं। यूरोप में ऊर्जा संकट को लेकर नई नीतियां बनाई जा रही हैं। सरकारें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर दे रही हैं। टेक कंपनियों में छंटनी की खबरें फिर सामने आई हैं। कई बड़े कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। वायरल बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। छोटे व्यापारियों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है। किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार और संगठनों के बीच बातचीत जारी है। समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने लगी है। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन लर्निंग का चलन बढ़ता जा रहा है। छात्र अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।